कुंभ राशि आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही इमोशनल होने वाला है और खुशी भी होगी क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपने राशि कुंभ से निकल करके दूसरे राशि में मीन में जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि के ऊपर सातवें सदी का दूसरा चरण खत्म हो जाएगा, तीसरा चरण आने वाले हैं और साथ ही शनि देव भी जो अभी खुद के राशि कुंभ में विराजमान है वो भी 29 तारीख को जा रहे हैं। तो यदि कुछ मांगना चाहते हैं शनि देव से तो अभी मांग लीजिए क्योंकि अभी आपके राशि में विराजमान है और यदि 29 मार्च को चले जाएंगे अपने खुद के राशि से तो अपने राशि में कब आएंगे इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि शनिदेव धीमी चाल चलते हैं, सालों सालों तक अपने घर में नहीं आते, दूसरे और भटकते रहते हैं, दूसरे दूसरे राशि में परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं हमारे जीवन में जब दुख रहता है तो हम भगवान के प्रति हमारा हमेशा निवेदन रहता है कि हमारे जीवन में से दुख कब समाप्त करे और खुशियां कब लाए। लेकिन जब हमारे जीवन से दुख जाने लगते हैं और सुख आने लगते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सुख से अच्छा था दुख ही, क्योंकि दुख में तो हम कम से कम भगवान का स्मरण तो करते रहते थे, भगवान के करीब तो हम रहते थे। और शनिदेव अभी विराजमान खुद के राशि में है जो 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। 29 मार्च को खुद के राशि कुंभ राशि से निकल कर चले जाएंगे और इस दौरान जितने भी दुख तकलीफ जो हुआ है, 17 जनवरी को आए थे 2023 में, 17 जनवरी को अपने राशि में आए थे, 2024 में ही जाने वाले थे लेकिन 2024 में उनका परिवर्तन नहीं हुआ। 29 मार्च 2025 का उनका परिवर्तन होगा, अपने राशि से निकलकर दूसरे राशि में चले जाएंगे। लेकिन कुंभ राशि के ऊपर वैसे साढ़े सती चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण में पहला चरण इसलिए खतरनाक हुआ था क्योंकि शनिदेव खुद के राशि में नहीं थे और कहते हैं कि पुत्र के ऊपर यदि विपत्ति आता है और पिता का हाथ न हो तो उस पुत्र के ऊपर काफी सारे विपत्ति और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुत्र के ऊपर कितना भी विपत्ति क्यों न हो, यदि पिता साथ में रहे तो उनका जो है विपत्ति कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पहला चरण जब आरंभ हुआ था शनि कुंभ राशि के ऊपर साढ़े सती का, तो शनिदेव अपने राशि में नहीं थे। जब दूसरा चरण आरंभ हुआ तो 17 फरवरी 2023 को शनिदेव अपने राशि में आ गए और एक 2.5 साल तक जो कुंभ राशि में रहा, उनके इतने सारे दुख तकलीफ देने के बावजूद भी उनको हिम्मत और धैर्य देने का काम शनि देव ने किया, अपना आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना करके रखा। बहुत ऐसे ऐसे संकट उनके टाले हैं जो एक कुंभ राशि वाली आप हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने बार आप एक्सीडेंट होते होते बचे हैं, कितने बार आपके साथ अनहोनी होते होते बचा है, कितने ऐसे समस्या आपके साथ गंभीर हो गई कि आप अपने आप को खत्म करना चाहे, आपका कुछ दिखाई नहीं दिया आगे का रास्ता, लेकिन फिर भी उस समय शनिदेव आपके खुद के राशि में विराजमान थे और उन्होंने आपकी मदद की। और शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपने राशि कुंभ राशि से जा रहे हैं तो दुख तो हो रहा है क्योंकि 2.5 साल जो बचा है अभी साढ़े सती का, अब 2.5 साल में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। क्योंकि इतना तो जानता हूँ कि 5 साल के दौरान 2.5 साल शनिदेव हमारे साथ खुद के राशि में थे, मुझे काफी सारे मदद किए हैं, लोगों को कुंभ राशि वाले को काफी सारे मदद किए हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव खुद के राशि यानी खुद के घर छोड़ करके जा रहे हैं दूसरे राशि में, तो उस घर का रखवाला कौन होगा, देखने वाला कौन होगा, उस व्यक्ति के जीवन पे क्या असर पड़ेगा और कैसे अपने मुसीबतों से 2.5 साल में निपटेंगे और कैसे निकलेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, शनिदेव जाएंगे अपने राशि से अपने घर से, और कोई पिता यदि अपने घर से जाता है तो अपने पुत्र को वैसे छोड़कर नहीं जाता, उन्हें काफी शिक्षा दे करके काफी उनकी मुसीबत हल करके जाते हैं। और शनिदेव भी आपके जीवन में काफी सारे मुश्किलों का सामना कराए हैं और मुश्किलों का जो आपके जीवन में आएंगे उनके मुश्किलों से हम कैसे बाहर निकलेंगे उसका सूत्र आपको बता करके जाएंगे। यदि दूसरे राशि में रहने के बावजूद भी आपका मदद करेंगे क्योंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा चरण जो है 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर आरंभ हो जाएगा और इसके बाद 2.5 साल जिस तरह से 5 साल हमारा गुजरा उसी तरह से मैं वो 2.5 साल भी आपके जीवन में बहुत जल्द गुजर जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जैसे 5 वर्ष आपने
कुंभ राशि वालों को मदद किया, उनके संभाल कर रखा है, उसी प्रकार कम से कम 2.5 साल और उनकी मदद कीजिए और उनके अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि अपने जीवन में फिर से वो उन्नति कर सके, जितने गँवाए हैं वो फिर से अपने जीवन में वापिस पा सकें।